हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के हमारे जितने भी फॉर्म बनते हैं, हम आज उन सभी को कंप्लीट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे इंग्लिश में कुल जितने हमारे फाइनाइट फॉर्म होते हैं नॉन फाइनाइट, वो कुल 15 नॉन फाइनाइट फॉर्म होते हैं। हमारा सबसे पहला है सिंपल इन्फिनिटिव, सेकंड है सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव, थर्ड है पैसिव परफेक्ट इन्फिनिटिव, फोर्थ है परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव, फिफ्थ है कॉन्टीन्यूअस इन्फिनिटिव और सिक्स है हमारा छठवां परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन्फिनिटिव। ये चारों हमारे जो होते हैं, ये केवल और केवल नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करते हैं। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे जो चार फॉर्म होते हैं वो जीरंड के होते हैं। पहला है सिंपल जीरंड, दूसरा है सिंपल पैसिव जीरंड, तीसरा है परफेक्ट जीरंड और चौथा है परफेक्ट पैसिव जीरंड। और जो हमारा जीरंड होता है, ये चारों हमारे जो हैं, ये केवल और केवल नाउन का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो लास्ट में है 5 फॉर्म, ये पार्टिसिपल के हमारे 5 फॉर्म हैं। इसमें हमारा पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल और चौथा है परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और हमारा पांचवा है पास्ट पार्टिसिपल। ये जो हमारा पार्टिसिपल है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये जो हमारे हैं पांचों फॉर्म, ये केवल और केवल एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और एडवर्ब का कार्य करते हैं। आगे हम इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो हमारे फाइनाइट इन्फिनिटिव फाइनाइट फॉर्म है नॉन फाइनाइट, आज हम इनसे जितने भी रूप बनते हैं, आज हम इन सभी को देखने वाले हैं। तो हमारे जो किसी भी, हम मान लीजिए कोई भी वर्ब ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक वर्ब ले लेते हैं ब्रेक को, हम एक वर्ब को ले लेते हैं ब्रेक को, ठीक है। तो हम अगर ब्रेक का अगर हम सिंपल इन्फिनिटिव बनाएंगे तो हमारा ये बनेगा टू ब्रेक, टू ब्रेक। और इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी हमारा तोड़ना। अगर कहीं भी सेंटेंस में टू ब्रेक लिखा है, टू ब्रेक, तो हम उसे समझ लेंगे कि हमारा क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव है। सिंपल इन्फिनिटिव हमारा होता है तोड़ना, ब्रेक टू ब्रेक होता है और टू ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तोड़ने की इंग्लिश होती है टू ब्रेक। अब उसके बाद में हमारा जो आता है सेकंड सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव। तो सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव का जो फॉर्म बनेगा वो हमारा टू बी ब्रेक बनेगा, टू बी BROKEN, टू बी ब्रोकन बनेगा। और इसकी जो मीनिंग होगी हमारा वो होगा तोड़ा जाना। इसकी हमारी मीनिंग होगी तोड़ा जाना। सबसे पहले सिंपल इन्फिनिटिव टू ब्रेक, इसका मीनिंग होगा तोड़ना। सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव टू बी ब्रोकन, इसका मतलब होगा तोड़ा जाना। अगर कहीं भी हमें तोड़ा जाना का इंग्लिश लिखना होगा तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे टू बी ब्रोकन। अब हमारा तीसरा है परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो हमारा जहाँ परफेक्ट आ जाएगा वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू हैव ब्रोकन। सबसे पहले हम सबका फॉर्म लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सबको एक एक करके समझाते चले जाते हैं। इसकी हमारी मीनिंग जो होगी वो होगा तोड़ चुका होना, तोड़ चुका होना। फिर हमारा है परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव, तो ये हमारा होगा टू हैव बीन ब्रोकन, टू हैव बीन ब्रोकन। अब इसका हमारा मीनिंग होगा तोड़ा जा चुका होना, तोड़ा जा चुका होना। फिर हमारा है कॉन्टीन्यूअस इन्फिनिटिव। तो कॉन्टीन्यूअस इन्फिनिटिव हमारा होता है टू बी ब्रेकिंग, मतलब तोड़ रहा होना, तोड़ रहा होना। फिर हमारा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन्फिनिटिव। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन्फिनिटिव का होता है टू हैव बीन ब्रेकिंग। इसका हमारा मीनिंग होगा कुछ समय से तोड़ रहा होना, तोड़ रहा होना। तो ये हमारे जो हमारे
6 नॉन फाइनाइट फॉर्म हैं। पहला है सिंपल इन्फिनेटिव, टू ब्रेक, तोड़ना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी ब्रोकन, तोड़ा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव ब्रोकन, तोड़ चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, टू हैव बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका होना। कॉन्टीन्यूअस इन्फिनेटिव, टू बी ब्रेकिंग, तोड़ रहा होना। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन ब्रेकिंग, कुछ समय से तोड़ रहा होना। ये हमको याद रखना है। और हमको ये भी याद रखना है कि ये हमारे जो इन्फिनेटिव के जितने फॉर्म हैं 6, ये हमारे काम करते हैं केवल और केवल नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करते हैं। फिर हम आ जाते हैं जीरंड पे। तो जीरंड के 4 हमारे फॉर्म होते हैं, सिंपल जीरंड, सिंपल पैसिव जीरंड, परफेक्ट जीरंड और परफेक्ट पैसिव जीरंड। तो सिंपल जीरंड का हमारा अगर ब्रेक का हम बनाएं तो हमारा ब्रेक का जो फॉर्म होगा वो होगा ब्रेकिंग, BREAKING। और इसका भी हमारा मीनिंग होगा सेम और सेम सिंपल इन्फिनेटिव की तरह, तोड़ना। फिर हम आ जाएंगे सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव जीरंड पर। तो हमारा सिंपल पैसिव जीरंड का होगा बीइंग ब्रोकन। इसकी मीनिंग भी हमारी सेम और सेम सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव की तरह होगा, तोड़ा जाना। फिर हमारा है नेक्स्ट परफेक्ट जीरंड। तो परफेक्ट जीरंड पे हम यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव ब्रोकन का यूज करते थे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग ब्रोकन, HAVING, हैविंग ब्रोकन। और यहाँ पे भी इसका मीनिंग होगा तोड़ चुका होना, सेम और सेम इसी की तरह, तोड़ चुका होना। फिर हमारा है परफेक्ट पैसिव जीरंड। तो परफेक्ट पैसिव जीरंड में हमारा क्या हो जाएगा, हैविंग बीन ब्रोकन। और इसकी मीनिंग सेम और सेम इसी तरीके से हो जाएगी, तोड़ा जा चुका होना। तो ये हमारे जो हो गए 4 जीरंड के फॉर्म हो गए, सिंपल जीरंड, सिंपल पैसिव जीरंड, परफेक्ट जीरंड, परफेक्ट पैसिव जीरंड। और ये जो हमारे जीरंड हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेंगे, नाउन का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमारा है केवल और केवल पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत हमारे जो इसके ब्रेक के फॉर्म बनते हैं उनको देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हमारे ब्रेक के जो फॉर्म बनेंगे वो पहला हमारा बनेगा ब्रेकिंग, जैसे हमारा सिंपल जीरंड का बना है वैसे ही सेम BREAKING, ब्रेकिंग। और इसका जो हमारा मीनिंग होगा वो सेम इन दोनों से अलग होगा। इसका हमारा मीनिंग होगा तोड़ रहा। अब हमारा है प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। तो इसकी मीनिंग होगी बीइंग ब्रोकिंग, जैसे हमारा जीरंड में है तो हो जाएगा बीइंग ब्रोकन। और इसकी हमारी हिंदी हो जाएगी तोड़ा जा रहा। फिर हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का हो जाएगा हैविंग ब्रोकन। और इसकी हिंदी हो जाएगी हमारा तोड़ चुका हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल में हमारा हो जाएगा हैविंग बीन ब्रोकन। इसकी मतलब इसका हमारा जो मीनिंग होगा वो तोड़ा जा चुका हुआ। फिर हमारा लास्ट है पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका हमारा सिंपल हो जाएगा ब्रोकन। और इसकी मीनिंग होगी तोड़ा गया। तो हमारे कुल इतने ही नॉन फाइनाइट के हमारे फॉर्म होते हैं। सबसे पहला हम एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव का जो इंग्लिश होगा हमारा टू ब्रेक होगा। इसका मीनिंग हमारा होगा तोड़ना हिंदी में। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी ब्रोकन, इसकी हिंदी हमारी होगी तोड़ा जाना। फिर उसके बाद में परफेक्ट इन्फिनेटिव
टू हैव ब्रोकन, इसकी हिंदी होगी तोड़ चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, टू हैव बीन ब्रोकन, इसकी हिंदी होगी तोड़ा जा चुका होना। कॉन्टीन्यूअस इन्फिनेटिव, टू बी ब्रेकिंग, तोड़ रहा होना। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन ब्रेकिंग, कुछ समय से तोड़ रहा होना। फिर हमारा ये जो कार्य करते हैं इन्फिनेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और एडवर्ब का कार्य करते हैं। ये हमको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण यही हमारा है। फिर हम आते हैं जीरंड पे। तो जीरंड के 4 प्रकार होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है सिंपल जीरंड, ब्रेकिंग, हिंदी होगा तोड़ना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीन ब्रोकन, हिंदी होगा तोड़ा जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग ब्रोकन, तोड़ चुका होना होगा, तोड़ चुका होना होगा। फिर परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका होना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो हमारा कार्य करता है जीरंड, ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, नाउन का कार्य करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा क्या है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में ब्रेकिंग, मीनिंग होगा तोड़ रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग ब्रोकन हमारा फॉर्म है, ये मीनिंग होगा तोड़ा जा रहा। अगर हम हमारे सेंटेंस में कहीं भी अगर आ जाए जैसे तोड़ा जा रहा की हिंदी बताओ, तो तोड़ा जा रहा की इंग्लिश हमारा हो जाएगा बीइंग ब्रोकन। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग ब्रोकन, तोड़ चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल, ब्रोकन, तोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो हो गए पूरे हमारे जितने नॉन फाइनाइट के जितने भी फॉर्म हैं, ये हमारे 15 फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार हमने जैसे ब्रेक का बनाया है, उसी प्रकार हम रन का बना सकते हैं, स्लीपिंग का बना सकते हैं, गो का बना सकते हैं, स्टील का बना सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे मेन वर्ब हैं, हम उनकी ये सारे फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए आगे 1-2 फॉर्म हम बनाएंगे। उसमें हमारा दूसरा जो नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म है वो है हमारा हाइड का। हाइड मतलब होता है छिपाना। तो हम सबसे पहले इनका 15 फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव का देखते हैं। तो सिंपल इन्फिनेटिव का होगा हमारा टू हाइड, इसका मीनिंग होगा छिपाना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी हिडन, छिपाया जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव हिडन, छिपा चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, टू हैव बीन हिडन, छिपाया जा चुका होना। कॉन्टीन्यूअस इन्फिनेटिव, टू बी हाइडिंग, छिपा रहा होना। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन हाइडिंग, किसी समय से छिपा रहा होना। अब हम देखते हैं जीरंड पे। तो हमारा सबसे पहले है सिंपल जीरंड, हाइडिंग, छिपाना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग हिडन, छिपाया जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग हिडन, छिपा चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन हिडन, छिपाया जा चुका होना। फिर उसके बाद में हमारा ये जो जीरंड है ये चारों कंप्लीट हो गए हैं। जीरंड हमारा नाउन का काम करता है, इन्फिनेटिव हमारा नाउन का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और एडवर्ब का कार्य करता है। ये हमको याद रखना है। आगे हमारा है पार्टिसिपल। तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाइडिंग, छिपा रहा। फिर उसके बाद में प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग हिडन, छिपाया जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग हिडन, छिपा चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग हिडन, छिपाया जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल, हिडन, छिपाया गया। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा हो गया फाइनाइट वर्ब का फॉर्म। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।